यस मैम। वेदांत हमें कंटिन्यू करना है ना? यस मैम। चैप्टर सिविक्स का चैप्टर 1 में आया अपना और बता। हमारा हिस्ट्री का पहले कंप्लीट करना है ना डिस्कशन। यस मैम। आज हम शुरू करेंगे ना? यस मैम। ओके। चलो वेदांत। यस मैम। पहले किस अंश बोलो, क्या हुआ बेटा? हम क्वेश्चन नंबर पूछना था। क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन नंबर पूछना है। हाँ शुरू करो। मैम हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किया था, 6 से चालू करो। ओके चलो 6 से शुरू करो। अंश से शुरू करते, चलो अंश करो। What was three parties? There were three parties in this long drawn conflict. A historian often describes as them a three-party struggle. एक मिनट अंश, वापस बोलो, आंसर वापस बोलो। Yes, ma'am. There were three parties in this long drawn conflict. A historian बेटा often रुको 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 रुको, तुमने आंसर हाफ लिखा है। वेदांत तुमने लिखा है ना सही? Yes ma'am. बोलो। It was a drawn conflict among the rulers of Gujara, Pratyaras, Palas and Rashtrakuta dynasty for the control over Kannauj. यस और अगर वंश ऐसे नहीं लिखना है तो टेक्स्ट बुक में गुर्जरा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टी fought for the control over Kannauj. There were three parties in this long drawn conflict and this was known as tripartite struggle. मेन तो तुमने आंसर लिखा नहीं कि कौन थे तीन पार्टीज जिनके बीच में झगड़ा हो रहा था। दक्ष तुमने क्या लिखा है? मैम मैंने नहीं लिखा, मुझे नहीं आ रहा था ये। प्रेक्षा मैम आपको होस्ट बना दिया मैंने। यस यस मैम। मैम आप एक बार वो वेदांत वाला आंसर रिपीट करो ना। नहीं वेदांत वाला नहीं करूंगी, मैं टेक्स्ट बुक वाला आंसर करूंगी। हाँ मैम वही हाँ। पेज नंबर बोल दो ना। पेज नंबर 21 पे आओ। आए देखो वहां पे ऊपर दिया है फर्स्ट पैराग्राफ में, गुर्जरा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा। गुर्जरा प्रतिहारा एक है, राष्ट्रकूटा दूसरी है, पाला डायनेस्टी थर्ड है। Fought for the control over Kannauj because there were three parties in this long drawn conflict. Historian often describe it as tripartite struggle. वो पूरा लिखना है। मैम आपने अंडरलाइन करवाया, फिर भी तुमने नहीं लिखा। ग्रेट हो ना, तुझसे ग्रेट हो। मैम मैंने देखा ही नहीं वहाँ पे। तो अब देखना किसे था? चलो जिया बोलो उसके बाद वाला क्वेश्चन। यस मैम। हु रोट किताबुल हिंद? अल-बरूनी रोट किताबुल हिंद। Yes, Arabic work known as Kitab-e-Ul. It was written by Al-Burani. Al-Birani, ठीक है? Al-Birano, Al-Burani जो भी बोलते हैं। हेलो मैम। हेलो तीर्थ। अरे मैम वो मेरा कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा था ना, इसीलिए मैं लेट ज्वाइन हुआ। और इसके पहले क्या था कि तुम थे ही नहीं? मैम इससे पहले मैं था, पर जिस फोन से था ना वो फोन डेड हो गया। आगे वाले लेक्चर में प्रॉब्लम क्या था? आगे वाले लेक्चर था ही नहीं। हाँ? आगे वाला लेक्चर था ही नहीं। मेरे कहने का मतलब है इसके पहले जब हम मिले थे ट्यूसडे को तुम नहीं थे। अरे हाँ मैम। मैम आपको मैंने बोला था ना कि स्कूल से कभी भी एक्स्ट्रा क्लास का आ जाता है। ओके 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 चलो जिया ने बता दिया, अब है मितवा, बोलो। Yes, ma'am. Who destroyed the temple of Somnath? Ma'am, Muhammad Ghazni. मोहम्मद गजनी, नॉट गाजनी। हाँ मोहम्मद गजनी। ओके दक्ष चलो। Yes, ma'am. Who built temples of Thanjavur? Raj Raja and Rajendra. चलो वेदांत।
Yes, ma'am. What were known as Pur? The settlements of peasants were called Pur. Dhara. What were called Nadu? Groups of village formed larger units called Nadu. Diya. What was known as Brahmadeva, land gifted to Brahmins, was called Brahmadeva. Very good. Now see, come to the page number 26. मैंने आपको टिक करवाया था टाइप्स ऑफ लैंड. इसमें से मैंने सिर्फ आपको ब्रह्मदेया पूछा है, पर एग्जाम में कुछ भी आ सकता है. विलन वगी, लैंड टू नॉन ब्राह्मण. शल्भोगा, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल. देवदाना, लैंड फॉर टेम्पल्स. पलिचंडम, लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूट. ठीक है, तो इसमें से कोई भी आ सकता है. सबसे ज्यादा ब्रह्मदेया आता है, तो मैंने वो पूछा. मैम ऐसा भी पूछ सकते हैं, land gifted to Brahman were known as. हाँ, of course, yes. हम ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं. मैम हमारे तो ब्राह्मण कॉल्ड वेट्टियस. चलो खुशी पढ़ो. What is Sabha? Public meeting in India. फिर तुमने तो लिखा नहीं होगा ना बेटा. मैम क्वेश्चन 30 बाकी मैम रह गए. लेकिन मैम सभा का ये मीनिंग नहीं आता है. तो बोलो तुम्हारा आंसर क्या है. Yes, an assembly of prominent Brahmins that looked after Brahmadya was called Sabha. मैम क्वेश्चन नंबर 13 रह गया. हाँ तो लेकिन वो तो मैम ने बोला ही है ना. कहा व्हाट रह इज जाए. कौन सा है क्वेश्चन. व्हाट इज नागारम. डिफाइन नागारम्स. हम डिफाइन चलो बोलो, कौन बताएगा. मैं बताऊं. हाँ बोलो. Yes, ma'am. Association of traders are called Nagaram. ओके, अब कौन सा रहा. मैम मेरा. बोलो. फेमस के लिए है तंजावर के टेम्पल्स. बोलो प्रॉपर बोलो, क्वेश्चन प्रॉपर बोलो और आंसर बोलो. For what the temples of Thanjavur were famous for. तो मैं बोल. आंसर बोलो. Yes, these temples were famous for their architecture and sculpture. कल्चरल मार्वल्स. सही, डन. चलो अभी आज क्या करना है. सिविक्स. Civics 1. ओके चलो, बी रेडी. मैंने आज पूरा चैप्टर लर्न किया. अब एग्जाम के लिए आप मैम प्रिपेयर. मेरे एग्जाम में ही नहीं है. मेरे ये तो है ही नहीं. सेम टू सेम. मैम मैंने इससे चैप्टर 5. मैम हमारी तो पीरियडिक टेस्ट है, वो भी 50 मार्क की है. हाँ हमारा चैप्टर 5 ना, उसमें सिर्फ पीरियडिक टेस्ट ने उसे हाफ ईयरली कहते हैं. चलो बातें नहीं. हाफ ईयरली हाफ मार्क की. स्टार्ट राइटिंग. Civics 1 and 2 both. पहले 1. हम सारे के एक ले लो ना, 6-7 में खत्म हो जाएगा. मैंने क्या बोला, बातें. दक्ष क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है. नो नो मैम. चलो. Which state was first to introduce the midday meal? Which state was first to introduce the midday meal? मैम क्या. अभी तक चैट नहीं मिली थी, अब मिल गई. Define dignity. Road. Jootan.
What do you mean by universal adult? Franchise. Yes. Franchise. Mention key elements of a democratic government. Define constitution. मैम Yes. एक बात पूछूं? Yes. मैम इंडिया की नेशनल लैंग्वेज क्या है? तुम बताओ. मैम मुझे पता है पर एक बार आप बताओ. हिंदी. और कोई बता सकता है? एक भाषा. इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, वो सिर्फ रीजनल लैंग्वेज है. रीजनल लैंग्वेज. हिंदी है मैम, क्योंकि ये इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं रखी. ये हिंदी की बुक में पहला चैप्टर नहीं पढ़ा? मैम उस चलो. पे बताया था मैम यूट्यूब पे की है ना, डेमोक्रेटिक कंट्रीज के कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं होते, और अगर होता भी तो संस्कृत रखते हैं. रीजनल लैंग्वेज होता है. Which is the most common form of. ये किसने क्या लिखा है बीच में? मैम ये मैंने लिखा है, आपको पर्सनल में लिखा है और किसी को नहीं मिलेगा. अच्छा, ओके. Which one is the most common form of inequality in India? What is meant by Dalit? When was the Civil Rights Act enacted in USA? कितने हुए वेदांत? कितने हुए बेटा? 9. You are not audible. मैम 9 क्वेश्चन हुए. अच्छा. 9 हुए हैं. 9.
किसी को कोई और पता है? Yes. मैं बोलूँ? मैं बोलूँ अंश. अब बोलो अंश। When was midday meal started in Tamil Nadu? क्या क्या? When was मैम मिड डे मील का ईयर. मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लिख दिया है. मैम मैं एक बोलूं मितवा? वो वाला नहीं है. मैम When was midday meal started? मैम तो मैं मैंने एक बोलूं? मैम व्हाट इज डेमोक्रेटिक मैम कैन आई? ये एक मिनट सबको what एक एक is करके बोल रही हूँ democratic मैं। मैम सब प्रेजेंट कर देते हैं। अरे मैम वाह, मैं क्या? एक बनता ही मुझे आ गया. मैम हाँ मैम वो इमोजी को इग्नोर करना, वो पहले गलती से हो गया. पहले अंश ने बोला है वो मैं लिख दूं। हाँ मैम वो वाला है ना, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ही उसका आंसर लिख दिया. दक्ष ने लिख दिया है। मैम मैं एक बार बोलूं? हाँ बोलो। Who was American African? नहीं वो नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं पूछेगी। मैम मैं बोलूं? बोलो। Who was discriminated in USA? मैम मैं बोलूं? एक मिनट बेटा रिपीट करो। Yes ma'am. Who was discriminated in USA in the bus? अच्छा नहीं ऐसा नहीं आएगा। एक मैं ये मैं मैम मैं पूछूं? एक मिनट हाँ बताओ, चलो बताओ। On what basis Ansaris and Om Prakash Valmikis were treated unequally? मैम ये तो मैं यही लंबा चौड़ा क्वेश्चन होगा। लिखने वाली थी, मैं यही क्वेश्चन दिया लिखने वाली थी। मैम दिया मैं बोलो तो सब लंबा ठीक है, चौड़ा बोलो बोलो वापस बोलो। On what basis Ansaris and Om Prakash Valmiki were treated unequally? लिखो सब। मैम मैं बोलूं? मैम कितने लाइन का लिखे? अरे एक वर्ड का आंसर है, लाइन हमारी का। मैम ने तो मैम 10-15 मतलब 5 मार्क्स में पूछा था ये। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये तो है एक वर्ड का भी मैं पूछ रही हूँ। मैम लेकिन उसमें ना दोनों की प्रॉब्लम भी बताई थी कि क्या हुआ। Yes, ma'am. Experience भी बताया था. चलो और किसको बोलना है? मैम मैं कब से बोल रहा हूँ, मैं मैं एक बोलूं? हाँ बोलो। Yes ma'am. Is there any difference between a vote of a rich man and a poor man? Is there any difference? Between a vote of rich man and a poor man. लिखो क्वेश्चन लिखो, चलो इसके तो बहुत सारे अलग अलग आंसर आएंगे, सभी लिखो। Thank you ma'am. और कोई? मैम मैं एक बोलूं? आप बोलो। मैम who is Rosa Parks? क्या रोजा पार? मैम यही मैंने बोला था। हाँ और कोई है बता, लिखना शुरू करो। Ma'am define democratic government. हम आप तो वाला क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिखो ना. डेट लिख दो सबके लिए, एवरीडे और एवरीबॉडी करके। चलो Okay ma'am. राजवी बेटा अब लेफ्ट हो जाओ। डेट लिख दो सबके लिए, चलो। और दिया तुमने भी बोला, वो भी तुम चैट में लिख दो, चलो। मैम मैं एक और बोलूं? रुको रुको पहले इन दोनों को लिख देना। मैम मैंने लिख दिया. हाँ दिया तुम अपना लिख दो। लिख दो फिर मुझे बताना। मैम आंसर? नहीं बेटा। Okay. मैम लिख दिया. मैम मैं बोलूं? मैम मैं बोलूं? हाँ रुको रुको, चलो अंशा भी आपका बोलो। Who was Om Prakash Valmiki? पर ये ऐसा नहीं पूछेगी इसलिए मैंने नहीं दिया बेटा, समझ में आया? Yes. Ma'am can I tell? यस। Define equality.
ओके हाँ, चलो यू कैन ऐड दिस, डिफाइन इक्वालिटी। मैम मैंने वो भी बोला था, डिफाइन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पर इसमें से जो डेफिनेशन आते हैं वो मैंने दिया है। अमन तुम्हारे पास कोई है क्वेश्चंस? नो मैम। चलो अभी लिखना शुरू करो। मैं रह गया किस बात के लिए रह गए? मैम, क्वेश्चन बोलने में। बेचारा वेदांत। मैम, डिफाइन द 4 provisions. डिफाइन द फोर्थ Provisions मैम। फोर्थ प्रोविजंस। यस मैम। मैम मुझे एक बहुत अच्छा मिला, मैं बोलूं? राजवी बेटा तुम क्यों बार बार इस ग्रुप में कनेक्ट हो रही हो? चलो बस अभी लिखना शुरू करो। मैम मेरा वाला मैम क्या मैम है मुझे मीमा? मैम मुझे एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन याद आया है। बोलो। What are the main aspects of कांता स्टोरी? नहीं आएगा ऐसा। इसमें जो कांता वाला था ना। नहीं आएगा पर चलो अभी लिखना शुरू करो सब। मैम एक ये वाला भी आएगा, हु सेड दैट एवरीबॉडी हैज टू डाई समडे। नहीं ऐसा नहीं आएगा। पेज चलो अभी नंबर बोले 12 पे लिखना शुरू करो। B.R. अम्बेडकर का। हाँ तीर्थ लिखना शुरू करो। यस मैम। मैम आपने जो वो वाला क्वेश्चन डाला है ना, मेंशन की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, उसका 1 वर्ड में ही आंसर लिखने का है ना? Ma'am, you are stuck. I am not stuck बेटा। मैम 12 ही है। क्या हुआ बेटा? मैम मतलब आप तो हर बार 15 देते हो, इस बार 12 ही है। मैम मैम 3 ऐड कर दो। मैम मैम नहीं, इसको वेदांत के लिए 6 और ऐड कर दो। नहीं अब बोले बगैर प्लीज करोगे।
मैम की एलिमेंट Yes. मैम क्या? मैम मुझे आंसर क्वेश्चन नंबर 5 पता नहीं चला। वेदांत क्वेश्चन नंबर 5 बोलो तो वापस। mention the key elements of a government. क्या समझ में नहीं आया इसमें अंश? मैम की एलिमेंट कौन कौन एक ही लिखने का या बहुत सारे? 2-3 है ना? हाँ 2-3 है, वही लिखना है। वो मैम एक ही सेंटेंस या 2-3 पूरे? एक सेंटेंस में। चलो खत्म, सिर्फ 12 ही है आज, खत्म हो जाना चाहिए। Yes, यस मैम खत्म। मैम मतलब इतना ही क्वेश्चन करना है? तो और कहाँ से करोगे तुम? मैम मैम मतलब आपने इसके इस बाद बार आप सेकंड चैप्टर चालू नहीं करोगे, ऐसा पूछ रहा हूँ। ये पहले ये डिस्कस कर लेंगे ना। ओके टाइम रहा तो करेंगे। मैम इस बार आपने टाइम लिमिट नहीं दी। मैम वो तो आपने कल भी नहीं दी थी। लेकिन कल तो लेक्चर ही नहीं था। हाँ ये मतलब तो चलो सब फटाफट करो, मुझे डिस्कस करना है ये। मैम 5 मिनट में हो जाएगा सब। क्या हो गया बेटा? मैम 5 मिनट में हो जाएगी। मितवा हाउ लॉन्ग? मितवा, जिया, सिर्फ वेदांत और दिया का खत्म हुआ है, बाकी सब क्या कर रहे हैं? मैम पता नहीं, कैलोरेक्स में ज्यादा फास्ट लिखने की ट्रेनिंग देते होंगे। तो अच्छी बात है ना। मैं हमारे स्कूल में तो ना ट्रेनिंग नहीं देते कोई। यस मैम कोई ट्रेनिंग नहीं होती। चलो मैम लेकिन जब असेंबली की बारी है तो ना ट्रेनिंग देना शुरू हो जाता है। यस मैम बोलो कम और लिखो ज्यादा। मैम लेकिन मेरा तो हो गया।
Yes, ma'am. चलो तारा का हो गया, मितवा का हो गया, अंश, दक्ष, मैम when was the civil right act enacted मतलब enacted मतलब क्या बोल रहा है वो? मैम कुछ सुनाई नहीं दे रहा। enacted मतलब मैम अरे क्वेश्चन नंबर सिविल राइट एक्ट कह रहा है वो कुछ। मैम उसको मैम enacted मतलब इसका मतलब अब हुआ एनेक्टेड। वो क्या बोल रहा है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। मैम वो बोल रहा है एनएक्टेड क्या होता है? Enacted एनएक्टेड when it was started. okay मैम डन। no मैम 1 minute Yeah. थोड़ा चलो अभी मैक्सिमम बच्चों का हो गया। मैम बस लास्ट वाले ही है। मैम लास्ट टू मैम क्वेश्चन नंबर 11। टिक टिक 1 काउंटिंग स्टार्ट करें ना? नो मैम कोई Yes, जरूरत क्या तो हम लोग वो काउंटिंग Yes, स्टार्ट ma'am. करते हैं। मैम मैं कहता हूँ Yes, ma'am. चलो दक्ष, ये how long? वेरी लॉन्ग। मैम क्वेश्चन नंबर 12 ओनली लेफ्ट। अच्छा 11 में हूँ We did unequally. थैंक यू आंसर कहने के लिए। अरे मैं तो क्वेश्चन रीड कर रहा था। आंसर्स मैम बता। मेरा हो गया। मैम डन। मैम अगर मेरा अभी नहीं होता ना तो मैं ये कहता कि आप एक डाइस लीजिए और उसमें अगर 1 to 5 आए तो हमें 2 मिनट ज्यादा टाइम दीजिए कोई जरूरत नहीं है उसकी। और 6 आ गया तो वापस टाइम लेंगे। चलो अब शुरू करते हैं डिस्कशन। अमन I'm on 10. तो बेटा इतने धीरे थोड़ी लिखना है हमें। चलो मैं 2 मिनट और दे रही हूँ। चलो वेदांत फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करो। Yes, ma'am. Which state first introduced the midday meal scheme? Tamil Nadu was the state that first introduced the midday meal scheme. Okay, Diya, second question. Define dignity. Dignity means thinking of oneself and other as worthy of self-respect. Okay, Dara. Yes, ma'am. Who wrote Jordan? Om Prakash Valmiki has written Jordan. Yes. Mitwa. Yes, ma'am. What do you mean by a universal adult franchise? Universal adult franchise means that the right to vote should be given to all adult citizens without the discrimination. Okay. Jia.
Yes, ma'am. Mention key elements of democratic government. Equality and justice is the key elements of the democratic government. वापस रिपीट करो. Ma'am, equality and justice. Equality is right. Vedant, what is another thing? मैम मैंने भी इक्वालिटी लिखा है. मैम मैं बोलूँ एक. मैम मैंने बोलो. सिर्फ इक्वालिटी लिखा है. There are three key मैंने भी इक्वालिटी. Yes, there are three. बोलो मितवा. elements of a democratic government: people participation, equality, justice, resolution of all classified, and equality and justice for all. मैम मैम ये आंसर नंबर 4 में वैसा एडल्ट फ्रेंचाइज आएगा. ये वाला मुझे याद है, आपने जिया को है ना एक्सप्लेन करने के लिए कहा था. मैंने कहा था कि एक लाइन में हो जाएगा और फिर आपने कहा था कि इसमें 3 पॉइंट्स है इसलिए नहीं हो पाएगा. ओके, कोई नहीं, चलो मैम. बोलो. मैम ये 4th वन में अबव 18 ईयर भी नहीं आएगा. क्या बेटा? मैम व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में ऑल पीपल हैव राइट टू वोट अबव 18 ईयर्स. हाँ, आप आ सकता है, ये भी आ सकता है. चलो अभी आगे जिया ने पढ़ा, मितवा ने, धारा ने, कौन है? हर्ष. चलो हर्ष. हर्ष चलो. यस मैम, मुझे काफी हो रही थी ना इसलिए मैम बोल रहा हूँ सर. डिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन. Constitution. The constitution means the laws made by government and are implemented on the peoples. नहीं, दक्ष आंसर बोलो डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन का. Yes, ma'am. A book on in which the laws of government are written. नहीं. रुद्वा आंसर बोलो. मैं बोलूं. Constitution recognize every person as equal. नहीं. मैं बोलूं. This constitution is a document in which the rules and regulations for people, country and government are written. Yes, this is the right answer. Clear? दक्ष ग्लॉसरी में ही दिया है, वो ही लर्न करना है. Okay. चलो अब है तीर्थ, पढ़ो. Yes, ma'am. Which one is the most common form of inequality in India? Yes. Caste system. Yes, right. कास्ट सिस्टम. अगर किसी ने कुछ और लिखा है तो प्लीज इसको करेक्शन करो. मैम कास्ट सिस्टम एंड डिस्क्रिमिनेशन दोनों नहीं आएगा. कॉमन फॉर्म एक ही कॉमन फॉर्म पूछा. चलो दक्ष पढ़ो, भी तुम्हारा टर्न. Yes, ma'am. What is meant by Dalit? Dalit means lower caste people. They are also meant by broken. वेरी गुड. अंश चलो आगे बोलो. Yes. When was Civil Rights Act enacted in USA? Civil Rights Act enacted in USA in 1964. Okay. 19. चलो yes. जिया चलो बोलो. मैम मेरा तो टर्न आ गया. जिया आ गया. यस अब मैम. मैं मेरा अमन बोलूं. चलो अमन. I am writing. क्या हुआ बेटा? I am writing. ये क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा मुझे. मैम वो बोल रहा है कि वो लिख रहा है. वही क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो? मैम 10th वाला मेरा. रुको 10th वाला लिख रहे हो अमन? 10th वाला तेरा नहीं था. वो 10th वाला मेरा ही था. लिखो, उसके बाद में पूछ. वो तो जिया का था.
बस नहीं अभी किया था 9th वाला इतना मैंने। डिस्कशन। मैम वेदांत, मैं बोलूं? मैम मैं बोल दूं? नहीं, उसको लिखना, वो लिख रहा है, उसको ट्राई तो करने दो। मैम उसमें तो सबके अलग अलग आंसर्स होंगे ना। हाँ। मैम इसमें आंसर एक ही होगा, बस रीजन ही अलग अलग होंगे। हाँ जी, वही सुनना है मुझे। यस मैम। Ma'am, can I say now? मैम चलो अमन स्टार्ट। No, there is no difference because everyone is citizen of our country and everyone is allowed to vote. If he is rich or poor. Repeat the question and your answer. yes ma'am. Is there any difference between a vote of a rich man and a poor man? No, there is no difference between a vote of rich man and a poor man because India has a democratic government and every person has equal citizenship in India. हाँ, ऐसे लिखना है कि no, there is no difference in the voting for a rich, or that there is no discriminate to vote for a rich or a poor, as India follow a democratic government, and in this democratic government the key feature is equality, so they can't discriminate. Clear? Yes ma'am. अगर आप ये की फीचर इक्वालिटी लिखोगे तो पूरा आंसर हो जाएगा। yes ma'am, मैं आगे वो बोलने वाला था और एक और पॉइंट था। हाँ, और एक कोई पॉइंट बोलो। मैम वो पॉइंट में ये था कि वो स्टोरी वाला नहीं, जो उतना फर्स्ट बड़ा लिखना स्टोरी नहीं है था। हमें। मैम कैन यू रिपीट दिस क्वेश्चन? मैंने तो सिंपली नो ही लिखा है। हाँ हाँ, सिंपली नो ही लिखा नहीं। वेदांत तुमने क्या लिखा? चलो। Yes, ma'am. No, there is no difference because all are treated equal before the law and has equal rights. Hence, there is no difference between the vote given by poor and rich people. Okay. Dia, what is your answer? मैम मैंने सिर्फ नो ही लिखा है। मैम मुझे आता है अलग सा, मैं बोलूं? हाँ, रुको रुको, तुम्हारा टर्न आएगा। तारा बोलो। मैम मैंने सिर्फ नो ही लिखा है। हाँ, बस सिर्फ नो लेके छूटना है। मैम मैं बोलूं? अरे रुक दक्ष, मितवा बोलो। No, because government see all the people equal. They doesn't do equality between rich and poor people. मैंने तो इतना ही लिखा है। नहीं, ऐसे नहीं लिखना है, ये वर्ड यूज करें बिकॉज इंडिया फॉलो डेमोक्रेटिक एंड द की फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक इज इक्वालिटी। ओके मैम। हर्ष, ऋतुवा, हर्ष तुमने क्या लिखा है ये आंसर? आपने जो आंसर बोला वो टेक्स्ट बुक में है? नहीं है। ओके मैम। हर्ष तुमने लिखा है? अच्छा, चलो मैम ये ऋतुवा। सीसीटी में आ सकता है ना? No, because government don't differ in caste. क्या हो गया? चलो, तीर्थ ने तो बोल दिया। दक्ष, दक्ष Yes, ma'am.
बोलो। Yes, ma'am. As per the law of government by the universal adult franchise, any people who is rich or poor can vote, and no one would be discriminated. ओके, Am I right? चलेगा, अभी तुमने लिखा है तो मैम। पूरा ही है। हाँ बोलो। मैम ये वाला क्वेश्चन सीसीटी में आ सकता है? किसमें आ सकता है? सीसीटी। सीसीटी क्या है अब तुम्हारे स्कूल में? सीजीटी टेस्ट की बात कर रहे हैं। अरे नहीं, वो पूरा अलग है मैम। सीसीटी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है जो टेक्स्ट बुक से बाहर आता है, पर वो बहुत ट्रिकी आता है। हाँ, अनसीन, लॉजिकल होता है। यस मैम। रेलेवेंट टू ये होता है, लॉजिकल होता है। मोस्टली एशिया स्कूल में ऐसे बहुत आते हैं। मैम नहीं, मैं तो केंद्रीय विद्यालय में हूँ। बहुत सारे आते हैं। मैम मैं कह रहा हूँ, मैं अभी दिखाता हूँ उनको। दिखाना कहता है और दिखाता है। मैम एक सेकंड, मैम ढूंढता हूँ। हाँ मैम, ये बुक है, ये पेज है ना? हाँ ये पेज है। मैम पेज नंबर कौन सा है? पेज कौन सी वाली बुक? हिस्ट्री की बुक में पेज नंबर 2। अच्छा, हिस्ट्री की बुक कहाँ गई? यहाँ तो रखी थी। हाँ तो ये पेज है, तो ये पेज का मैम क्या? ये ड्राइंग है ना, ड्राइंग का पूछा था कि व्हाट द पीपल आर डूइंग इन दिस पेज। अरे इतना बोलना था। हाँ मैम, हमारे स्कूल में। मैम ऐसा नीट की एग्जाम में पूछता है, डायग्राम और वो सब। मैम मेरे को तो लगा एनिमल्स को मार रहा है, वो अच्छा एनिमल्स है, पर आंसर सही था फाइटिंग। मैम लड़ाई झगड़ा। मेरा क्वेश्चन 6 में आया था और वो काली काली ड्राइंग आ गई और कुछ दिख नहीं रहा था, और वो पूछा था इन दिस ड्राइंग व्हाट इज हैपनिंग। तो तूने क्या लिखा? हाँ तो ये एशिया के स्कूल में तो कुछ भी पूछ सकते हैं। मैम मैं तो केंद्रीय विद्यालय में हूँ। यार चलो, तुमने आंसर क्या लिखा है बताओ। मैम आप मुझे पूछ रहे हो? जिया। ओके। Yes, ma'am. Hello. Yes, ma'am. सही आंसर अगर लिखना हो ना तो टेक्स्ट बुक में से ले सकते हैं। जैसे मितवा ने पूछा था ना, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, एडल्ट irrespective of what religion they belong to, how much education they have, whatever caste, or they are rich or poor, they are allowed to vote. ये भी आप आंसर लिख सकते हो। मैम ये डिफाइन इक्वलिटी में हम मैंने भी ऐसा ही तो बोला था मैम। तो टेक्स्ट मैंने बुक बोला था सही है। मैम टेक्स्ट बुक में आगे है ये, इक्वलिटी इज अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंस और एक्सपेक्ट्स, तो वो लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। पर मैंने वो लिखा है। आपने कहा था कि चलेगा। दक्ष तुम्हारा सही आंसर। ओके। चलो और कौन रह गया? ध्याना तो वो लोग तो आधांश। मैम मुझे डाउट है, मैंने 9 भी नहीं लिखा। पेज नंबर बोलो ना क्या पे आंसर। पेज नंबर 6। वहाँ पे कहाँ पे है? ऊपर देखो, इक्वल राइट टू वोट। यस। वहां पे देखो 5th line, in a democratic country like India, adult irrespective of what religion they belong, how much education they have, what caste, they have an equal right to vote. Done? नहीं मैम, 2 क्वेश्चंस बाकी है। नहीं उसे बोल रही हूँ। डन अंश? हाँ मैं। चलो अभी वेदांत पढ़ो इसके बाद वाला। On what basis were Om Prakash Valmiki and Ansaris discriminated? They were discriminated on the basis of caste and religion. Yes, right. दिया उसके बाद वाला बोलो।
Define equality. Equality means people should not be discriminated on the basis of caste, creed, region, culture, gender, and race. Every people should be treated equally. Yes. मैम इसमें वो अंडरलाइन वाला लिख सकते हैं, इक्वालिटी इज द की फीचर ऑफ हाँ, of course डेमोक्रेटिक. लिख सकते हो. Yes, Ma'am, of course लिख सकते हो. equality the state of being equal, especially in status, rights, and opportunities, is called equality. Yes. बाकी हाई वाला आंसर नहीं है. मैंने जैसा समझा मैंने वो लिख दिया. कोई बात नहीं. चलो अभी खत्म ना. Yes, ma'am. यस मैम 2 मिनट बाकी है. 4 मिनट बाकी है. आगे है. अभी नेक्स्ट में मैं सिविक्स का सेक्शन लेंगी. यस मैम. जैसे ये घड़ी इसमें एक चीज है, एक चीज मैंने नहीं पूछा. आर्टिकल 15 कौन एक्सप्लेन करेगा मुझे? मैम आर्टिकल 15 तो व्हाट इज आर्टिकल पहले 15? पेज में दिया है ना. आर्टिकल 15 क्या है? मैम मैं पहला पॉइंट कहूँ. मैम मैं पहला पॉइंट कहूँ. बोलो. Yes, ma'am. Ma'am, the people of the state or the country should not be discriminated on the basis of caste, race, religion, place of birth, sex, or any other. मैम मैं पॉइंट एक्सप्लेन करूँ. मैम मैं एक और पॉइंट कहूँ. मैम इसमें बोल रहा है कि हमें कोई भी सिटीजन को उसके रिलीजन, रेस, बर्थ राइट और कास्ट से हमें उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए. यस. दूसरा पॉइंट किसको बोला है? मैम एक और पॉइंट मैं बोलूँ. हाँ बोलो. Every people have access to all the public services like hotel, restaurants, मैम मैं Yes. बोलूँ मैं समझा bathing garden. बोलो. अंश बोलो. कि सारे पीपल को राइट होनी चाहिए कि वो शॉप्स में जाए, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स एंड पब्लिक एंटरटेनमेंट में जा सकते हैं. राइट. वो तो मैंने बोला. वेरी गुड. ओके. यस मैम. चलो अब मैं एंड कर रही हूँ. अब तीर्थ 2 मिनट रहे अब तेरे. मैम हाँ मैम मेरा हाफ ईयरली का सिलेबस आया था.